पानी की बोतल आपके पास रख दीजिए। फिर मैंने आपको ऐसे बताया था कि धूप अगरबत्ती जो है वो आप जला लीजिए, ताकि थोड़ा सा जो नेचर है आपके सराउंडिंग है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सके। राइट। उसके अलावा कंफर्टेबल क्लॉथ पहन के आपको बैठना है, एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज में जब हम लोग मेडिटेशन में बहुत समय तक बैठते हैं, तो फिर हमें ऐसी थोड़ी चीजों से दिक्कत हो सकती है। ओके। सो टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए, ताकि आपको फिर गर्मी या फिर ऐसी चीजें नहीं रहे। अगर आपका प्रॉपर मेडिटेशन होता है तो आपको गर्मी भी लग सकती है बहुत। राइट। सो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मैं थोड़ा सा मेडिटेशन के टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ आपसे। जो मेरा पास्ट 8 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, हम ऑफिशियली वेडनेसडे से शुरू करने वाले हैं। तब तक ये जो सेशंस थे, ये प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं मेडिटेशन के। और वेडनेसडे से डे 1 से मैं विद प्रेजेंटेशन आपको बेसिक से सिखाने वाला हूँ। ओके। सो बेसिक से होने वाला है, सारी चीजें बहुत डिटेल में होने वाली है। तो आपने सुना होगा कि मेडिटेशन में जब भी हम लोग बैठते हैं तो एकदम से हमारे थॉट्स गायब हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। देखिए, अगर आप किसी भी बुक में पढ़ते हो तो आपको ये ऐसी चीजें पता चलती है कि हमारे माइंड में विचार खत्म हो जाते हैं, नो थॉट स्टेट अचीव हो जाता है, ये सारी चीजें। बट मैं अगर आपको प्रैक्टिकल बात बताना चाहूँ, कि जब आप पहली बार मेडिटेशन में बैठोगे, ठीक है, मेडिटेशन यानी कि है क्या। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी लेना एक मेडिटेशन है। हम एनर्जी लेते हैं, जैसे हम लोग रोज रात को सोते हैं, सोने से हमें एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी हमें मेडिटेशन में ज्यादा मात्रा में मिलती है। अभी आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, या फिर डाउट भी आ रहा होगा कि क्यों सोने से कम एनर्जी मिलती है और क्यों मेडिटेशन से ज्यादा एनर्जी मिलती है। वैसे बोला जाता है कि 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 6 आवर ऑफ स्लीप। मतलब अगर 6 घंटा हम लोग सोते हैं, तो जितनी ऊर्जा हमें उस सोने के इसमें मिलती है, 6 घंटे में मिलती है, वो मेडिटेशन करने से सिर्फ 30 मिनट्स में मिल सकती है। अगर आप ऐसा बोले कि सर आज हम लोग 1 घंटा मेडिटेशन करने वाले हैं, तो क्या हमें सोने की जरूरत नहीं है? नहीं, हमें सोने की जरूरत है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं वो उस लेवल का नहीं रहेगा जो हम लोग 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, नो थॉट स्टेट तक लेके जाने की एक प्रैक्टिस है। तो 30 मिनट्स मेडिटेशन यानी कि कैसे आप मेडिटेशन में बैठे और आपके मन में एक भी विचार नहीं आया, और फिर 30 मिनट्स बाद आप उठे, तो आप सच में उतनी ऊर्जा महसूस कर पाओगे। बट इनिशियली, जैसे कि हम लोग बिगिनर है, बिगिनर होने से क्या होता है कि आपके मन में विचार भी आएंगे, कभी कभी वो नो थॉट स्टेट भी आएगा। हो सकता है कि आपके माइंड में कंटिन्यू थॉट चल रहे हैं। जब आप मेरे साथ मेडिटेशन करने लगोगे तो हो सकता है कि 1 सेकंड में एक थॉट आया, फिर दूसरा थॉट आपको 5 सेकंड के बाद आया, फिर तीसरा थॉट जो है वो कुछ और सेकंड्स के बाद आया। ऐसा करते करते दो थॉट्स के बीच में का आपका डिफरेंस धीरे 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 बढ़ते जाएगा। राइट। तो मेडिटेशन से, आपकी प्रैक्टिस से, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके विचार जो है वो शांत होते जाएंगे। दोनों विचारों के बीच में इनिशियली वो गैप बढ़ते जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे? नहीं। इसका मतलब ये है कि इनिशियली आपका जो ओवर थिंकिंग है, जो विचार करके आपको तकलीफ हो रही है, वो होना कम होते जाएगी। और जैसे जैसे तकलीफ कम होगी, जैसे जैसे वो थॉट्स, आपके विचार कम आएंगे, वैसे वैसे आपका मैनिफेस्टेशन निगेटिव कम होगा। आप समझ पा रहे हो? अगर मैं अभी इस समय बहुत बुरा बुरा सोच रहा हूँ, या फिर ओवर थिंक कर रहा हूँ, या फिर जो चीज अभी मेरे साथ हुई नहीं उसके बारे में कंटिन्यू सोचते जा रहा हूँ, जैसे कि मुझे वो नहीं सोचना चाहिए, बट अगर मैं कंटिन्यू सोचते जा रहा हूँ और वो महसूस करते जा रहा हूँ और वो फील करते जा रहा हूँ, तो मेरा मैनिफेस्टेशन होते जा रहा है। ठीक है।
मेरा नेगेटिव सेंस में मैनिफेस्टेशन होते जा रहा है। तो मेडिटेशन पहले तो आपको वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होने से बचाता है, राइट। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सरेंडर बैठना है। आपको ना, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, जो जिनको कोई बैठने में तकलीफ नहीं है, ठीक है, या फिर जो सीधा बैठ सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब दीवार का सपोर्ट लेके, चेयर का सपोर्ट लेके नहीं बैठना है मेडिटेशन करते वक्त, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम लोग इस स्टेट में बैठते हैं, किसी चीज का सपोर्ट नहीं लेते और खुद की बॉडी को सरेंडर कर देते हैं, और फिर जो हो रहा है उसे होने देते हैं, तो होता क्या है, आपके अंदर एनर्जी आती है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक थॉट के बाद दूसरा थॉट आएगा, ठीक है, ये एक स्टेट है, ठीक है। धीरे धीरे आपके थॉट कम होते जाएंगे, बट मान लेते हैं किसी पर्सन के, यहाँ पे जितने भी पर्सन है उसमें से कोई कोई जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, या फिर उनकी लाइफ में अभी कोई ट्रॉमा चालू है, या फिर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चालू है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज चालू है, या फिर कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चालू है, या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चालू है। देखिए, प्रॉब्लम एक एकदम से ठीक नहीं होने वाला है, राइट। बट इनिशियली क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि जो एनर्जी है वो आपके अंदर आएगी, राइट। तो जैसे जैसे वो एनर्जी आपके अंदर आएगी, तो आपके ट्रॉमास में आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करेगी। तो हील जैसे करेगी, तो मैंने आपको बताया था मेडिटेशन में तीन स्टेट होते हैं। एक होता है क्लिनजिंग, एक होता है हीलिंग, और दूसरा तीसरा होता है पावर्स एक्टिवेशन करना। तो यहाँ पे दो, मतलब लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो गए। एक टाइप के जो लोग होंगे उनके साथ धीरे धीरे थॉट विचार कम होते जाएगा, बट जो दूसरे कैटेगरी के लोग होंगे उनके साथ हो सकता है, अगर वो कोई ट्रॉमा में है, अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको बहुत सारे विचार आने लगे, बहुत ज्यादा। वो जिन विचारों से बचने के लिए शायद मेरे साथ मेडिटेशन करने के लिए आए थे, हो सकता है उनको वही वही विचार खुद खुद के, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वही सारे विचार आपके बाहर आने लगे। तो मैंने आपको बोला था कि आपको सरेंडर करना है। तो जैसे ही वो विचार आपके मन से बाहर निकलेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकलेंगे, तो आपको एक ऑब्जर्वर की तरह देखते रहना है, क्योंकि उस स्टेट में भी आपका मेडिटेशन हो ही रहा है, राइट। मेडिटेशन होना कब रुकेगा, जब उन विचारों के साथ, पहले तो आप ऑब्जर्वर की तरह एक देख रहे थे, बट स्टॉप कब हो जाएगा, जब आप उन विचारों के में अपनी एनर्जी डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने थॉट किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब जो चल रहा है कि चलो, अब मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे याद आ रहा है, निकल रहा है अपने सबकॉन्शियस माइंड से, वो कचरा निकलते जा रहा है। बट जैसे ही मैं उस पे, हाँ यार मेरे साथ तो गलत हुआ था, फिर ऐसा क्यों हुआ, मैं खुद से एनर्जी डालना, ऑब्जर्वर छोड़ के मैं विचार करने जब लग जाऊंगा खुद से, ठीक है। एक होता है नेचुरली विचार आना, और दूसरा होता है हम खुद उसमें एनर्जी डाल के सोचने लग जाना। जैसे ही आपने ये ऑब्जर्वर वाला पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ा और आप सोचने लग गए, तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर आपका मेडिटेशन कट हो गया। तो फिर से आपको उसी जो नेचुरल पोजीशन है सरेंडर पे चले जाना है, राइट। ये आपके बार बार होगा, और ये मेडिटेशन प्रैक्टिस जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे आपके साथ ये होते रहेगा, बार बार आपको वापस आना है, राइट। ओके। बोलो तय क्या ना आई करे। होप, आई होप आपको मैं जो बता रहा था ये सारी चीजों के बारे में एक ब्रीफ आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे मिथ होते हैं, जैसे कि हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने मेरे एक्सपीरियंस से शेयर की है। तो आई होप आप सभी अभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ चुके होंगे, लाइट्स आपने डीम कर दी होगी, कंफर्टेबल क्लोथ्स आपने पहन लिए होंगे, एक एक फ्रेग्रेंस आपने, पॉजिटिव फ्रेग्रेंस, नेचुरल फ्रेग्रेंस, धूप अगरबत्ती आपने जला ली होगी, पानी लेके आप बैठ चुके होंगे, राइट। ओके। सो आइए मेडिटेशन को शुरू करते हैं। इस समय मैं गाइडेड मेडिटेशन करने वाला हूँ, मेरे बातों से आपको वो लेके जाने वाला हूँ एक स्टेट में। मैं आपको इसके शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे गाइडेंस के थ्रू अगर आप चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जरूरी नहीं। अगर आपका नेचुरली मेडिटेशन लग जाता है, नेचुरली आपका वो स्टेट आ जाता है, तो आप विदाउट मेरे गाइडेंस के फिर मेरी बातें सुनने की जरूरत नहीं,
थ्रू आउट द स्टेट में अगर आप खो जाते हो, अगर आपका वो स्टेट आ जाता है, आपके एक्सपीरियंस शुरू होने लगते हैं, तो बिल्कुल मेरी बातों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे, एकदम बिगिनर है, वो मेरी बातों के साथ चल सकते हैं। ओके, अल्टीमेटली सरेंडर होना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने कैमरास को ऑन करिए रखिएगा, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। अगर वो वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो मैं आपको ऑब्जर्व कर सकूं। ओके, तो कैमरास ऑन रखिएगा। ये लाइव क्लास जो हो रही है, इसका मतलब है कि मैं आपको पर्टिकुलर ऑब्जर्व कर सकूं, देख सकूं। अगर कुछ हो रहा है तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, सो आज आज हम जिस म्यूजिक के साथ करने वाले हैं, वो हम सारे म्यूजिक्स के साथ करने वाले। इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में जितनी भी पावरफुल म्यूजिक्स है, हमारे लिए मैटर नहीं करेगा कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन का म्यूजिक ही हम लोग यूज करें। हम किसी भी म्यूजिक को चुन सकते हैं हमारे बेटर एक्सपीरियंस के लिए। सो ये जो म्यूजिक होने वाला है, ये ओम मनी पद्मेहम, ठीक है। ये भगवान गौतम बुद्ध जब उन्होंने इस सृष्टि पे रीडिस्कवर मेडिटेशन किया था, और जब लोगों को मतलब सिखाना शुरू किया था, तो उनका ये म्यूजिक है। तो आइए शुरू करते हैं इस म्यूजिक के साथ। कंप्लीटली सरेंडर हो जाना है आप सभी को। बहुत ही ज्यादा पावरफुल मंत्र है ये। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो उसे निकाल दीजिए। पूरी तरीके से अपने आप को ढीला छोड़ देना है। पूरी तरीके से सरेंडर करना है। पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करना है।
पूरी तरीके से सरेंडर करना है। अपने बॉडी के अंदर आपको खुद को ऑब्जर्व करना है। आपका पूरा का पूरा ध्यान सर से होते हुए पैरों तक लेके जाना है। सबसे पहले आंखें बंद करके आपके बालों को देखने की कोशिश करिए। महसूस करिए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऑब्जर्व करिए बालों को। पूरा का पूरा ध्यान बालों पे लेके जाइए। अच्छे से देखिए अपने आप को। धीरे से आपका पूरा ध्यान अपने माथे पे लेके आइए। अच्छे से देखते रहिए। आपका पूरा का पूरा ध्यान ज्या उजव्या कंपन्या त्या धीरे धीरे अपने दोनों आंखों पे लेके जाइए। अच्छे से देखिए। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके गालों पे लेके जाइए। दोनों गालों को महसूस करिए। आपका नाक, आपके होंठ, पूरा का पूरा चेहरा। अपना ध्यान अपने चेहरे पे बना के रखिए। जो हो रहा है उसे अच्छे से महसूस करिए। उसे होने दीजिए।
धीरे धीरे आपका ध्यान आपके दोनों कानों पे लेके जाइए। अच्छे से महसूस करिए, ऑब्जर्व करिए अपने दोनों कानों को। इस समय आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके दोनों कानों पे होना चाहिए। इस दौरान अगर आपके बॉडी में कोई वाइब्रेशंस, कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसे होने देना है और अपना काम जारी रखना है। इस मेडिटेशन का नाम है विपश्यना मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में सरेंडर के साथ साथ खुद को ऑब्जर्व करना होता है। तो विपश्यना यानी विशेष रूप से देखना, ऑब्जर्व करना। धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके सर के हिस्से पे लेके आइए, सर के पीछे के हिस्से पे। आप सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हो। आप बस अपने अंदर उतरने की कोशिश कर रहे हो। ऑब्जर्व करिए, अगर आपके चेहरे पे जहाँ जहाँ पे ध्यान जाता है वहाँ पे अगर कुछ आपको महसूस हो रहा है तो उसे महसूस करते रहिए। बस आज आपको अपने अंदर उतरना है, एक एक पार्ट को महसूस करना है। इस समय अपने आप को, आपके चेहरे को, सर को पूरी तरीके से महसूस करना है। आपका ध्यान आपके सर पे और चेहरे पे होना चाहिए। आने वाले 1 मिनट के लिए इसे ऑब्जर्व करते रहिए। अच्छे से ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे आपका ध्यान अपने गर्दन पे लेके आइए। धीरे धीरे आपका ध्यान गर्दन से होते हुए आपके दोनों शोल्डर्स के ऊपर लेके जाना है। दोनों शोल्डर पे आपका ध्यान होना चाहिए। बस अच्छे से ऑब्जर्व करते रहना है। धीरे धीरे आपका ध्यान दोनों हाथों से होते हुए दोनों हाथों की उंगलियों तक लेके जाना है और अच्छे से ऑब्जर्व करते रहना है।
ऑब्जर्व करिए आपके बॉडी में, आपके दोनों हाथों में किसी भी तरीके के वाइब्रेशंस आपको दिख रहे हैं तो उसे ऑब्जर्व करना है, देखते रहना है। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके गर्दन से होते हुए, आपके दोनों हाथों से होते हुए, हाथों से, हाथों की उंगलियों से होते हुए आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके चेस्ट से होते हुए आपके पीठ तक रखना है। जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना है, महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है। एक ऑब्जर्वर की तरह बड़ी सूक्ष्मता से अपने आप को चेस्ट से लेते हुए पेट तक अच्छे से ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके अपर बैक से होते हुए आपके लोअर बैक तक लेके जाना है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जो हो रहा है उसे होने देना है। विशेष रूप से देखना है, ऑब्जर्व करना है। इस दौरान अगर आप कोई स्पीड में गहरे चले जाते हो तो फिर मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, पर तब तक मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना। पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सर से लेके लोअर बैक तक, पेट तक, दोनों हाथों की उंगलियों तक अपने आप को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान आपके दोनों पैरों से होते हुए दोनों पैरों की उंगलियों तक लेके जाना है। अच्छे से ऑब्जर्व करिए अपने पैरों को। आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके पैरों पे लेके आना है। जो हो रहा है उसे होने देना है। जो हो रहा है उसे होने देना है। देखना है कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी
आपको महसूस हो रही है। सर के बालों से लेकर पैरों के उंगलियों तक, बस ऐसे ही अपने आप के साथ बने रहना है। आप सभी अपने से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस ऐसे ही बने रहना। पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए। आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी के अंदर रखिए। जहाँ पे भी जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते रहिए, एक ऑब्जर्वर की तरह पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए। इस म्यूजिक के बाद मैं एक अलग फ्रीक्वेंसी वाला म्यूजिक चलाने जा रहा हूँ। उस म्यूजिक में भी आपको सरेंडर करना है और देखना है उस म्यूजिक से आपके बॉडी में क्या वाइब्रेशंस होते हैं, क्या एहसास होते हैं। बस आपको ऑब्जर्वर की तरह ऐसे ही बने रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है और आपके बॉडी पोस्चर को जैसा हो रहा है वैसे होने देना है। बिल्कुल भी रोकना नहीं है, ना विचारों को रोकना है, ना अपनी बॉडी को रोकना है। Namami Shamishan Nirvana Rupam Vibham Vyapakam Brahma Veda Swarupam Nijam Nirgunam Nirvikram
kalpam niriham chitakasha makasha vasam bhajeham nirakara mokara mulam turiyam giragyana goti misham girisham Karalam Mahakala Kalam Kripalam पूरी तरीके से सरेंडर। Gunagara Samsara Param Natoham अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए, Hara Hara Mahadeva इसको अंदर जाने दीजिए। Shambho Kashi Vishwanatha Gange Hara Hara Mahadeva Shambho Kashi Hara Hara Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Kashi Vishwanatha Gange Hara Hara Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Hara 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 Mahadeva Shambho Hara 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 Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Hara 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 Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Hara Hara Bam Bam Mahadeva Shambho Bam Bam Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Kashi Vishwanatha Gange Hara Hara Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Hara 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 Mahadeva Shambho पूरी तरीके से सरेंडर, पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को। Kashi Vishwanatha Gange Kashi Vishwanatha Gange Bam Bam Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange Bam Bam Mahadeva Shambho Kashi Vishwanatha Gange
विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ऐसे ही साइलेंस में आपको बने रहना है, बैठे रहना है और ऑब्जर्व करते रहना है। एक मिनट के लिए इस साइलेंस में अपने आप को ऑब्जर्व करना है। फोन नहीं देता, फोन साइलेंट हो जाएगा। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। एक सबका ग्रेटफुल हो जाना है। मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष
द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे, इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे। धीरे से अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों पर रखना है और दिल से ग्रेटफुल होते हुए हमारे लाइफ में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों का ग्रेटफुल होते हुए धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलना है। अपना समय लेते हुए अपनी दोनों आंखों को खोलना है। अपने चेहरे पे वो स्माइल के साथ हमारे लाइफ में अभी तक जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो आप में से अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अगर कुछ नया हुआ है उनके साथ या फिर कोई डाउट पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो यहाँ पे। हम और 10 मिनट यहाँ पे लाइव रहेंगे। अगर आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से सो जाना है तो आप जल्दी से सो जा सकते हो ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाओ। ओके, ओके। एनी हेलो डाउट, एनी सर। क्वेश्चन? हेलो सर, वैशाल मेरा नाम। आवाज आ रही है आपको? यस मैम, बोलिए। हाँ सर, आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा है। पहले आपने जो अपर बॉडी का बोल रहे थे ना, उसमें मेरे को यस। वाइब्रेशन, राउंड वाइब्रेशन आ रहा था बॉडी पे। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था। आप जो सर पे से बाल से लेके जो बोल रहे थे कि मुंह आंख में, वो सब ऐसा राउंड राउंड सर्कल वाइब्रेशन आ रहा था अपर बॉडी तक। और बॉडी में हीट बहुत लगने लगी थी एकदम। फिर उसके बाद जो सेकेंड आप वो चालू करे थे गीत, उसमें क्या हुआ कि मेरे को एकदम ठंडे वाइब्रेशन, ठंडी हवा, ऐसा नेचर का फीलिंग आने लगा। आज का मेडिटेशन बहुत बेस्ट हुआ सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे बहुत अच्छे से होते रहेगा। और ओके सर। रोज जो हम हमारे मेडिटेशन में अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं ओके। वैसे वैसे वो ज्यादा मात्रा में एनर्जी हमारे अंदर आ रही है और वो काम करते जा रही है। तो ओके सर। इससे हमारे कर्म, जो बुरे कर्म है वो भी कट रहे हैं। हमारे बॉडी की क्लींजिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, रिप्रोग्राम ओके हो रहा है, पावर्स एक्टिवेट हो रहे सर। हैं। तो ये प्रोसेस ओके चालू है, बस इसे कंसिस्टेंटली बनाए रखना है, कांस्टेंट बनाए रखना है। थैंक यू सो मच गाइस। ओके। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। जब हम ये एक्सपीरियंस एक दूसरे का सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। और उसके बाद अच्छा लगता है बहुत बार। तो एक थोड़ा सा, मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। और जो अभी तक हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे कि मेडिटेशन से ये होता है, दिखता नहीं है, एनर्जी नहीं दिखती, तो ये जो वाइब्रेशंस है ये आप ऑब्जर्व करोगे सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के दौरान ही आपको होने लगे। बस। हेलो थैंक सर। यू सर। अ, हेलो मैम, बताइए। हेलो।
हाँ मैम बताइए। मेडिटेशन के पहले और बाद में खाने के लिए कितना टाइम, मतलब आधे घंटा पहला या 1 घंटा पहला चाहिए? वैसे तो ऐसा कुछ हेलो। पर्टिकुलर टाइम नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके। हाँ हाँ। तो हाँ ऐसा तो सर। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, मेडिटेशन हेलो। कभी भी आप कर सकते हो। बट हम्म, मैम मेरी तरफ से आवाज क्लियर आ रही है, आप एक बार चेक कर लीजिए, नेटवर्क चेक कर लीजिए। आ रही है यार, बोलिए। आ ओके। रही है सर आवाज। ओके। तो क्या होता है कि मेडिटेशन के लिए कोई भी टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइम में मेडिटेशन नहीं कर सकते। बट जैसा ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट समय होता है, खाने से क्या होता है, अगर आप चावल और ये सारी चीजें खाते हो, तो चावल मतलब चावल जैसे खाते हो, पेट भर के खाना खाते हो, तो ऑब्वियसली नींद आने लगती है। तो नींद आती है तो आपका मेडिटेशन सही से नहीं हो पाता, राइट? सो अगर आप हाँ। मेडिटेशन कर रहे हो तो वैसे भी ये टाइम पे आप सभी का खाना हो जाना चाहिए। अगर खाना नहीं होता है तो डेफिनेटली आप बेटर नींद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो खाना पचने के लिए, अगर हम लोग यहाँ से तुरंत सो जाते हैं तो खाना अपने बॉडी में पचते रहेगा, वो खाना का प्रोसेस चालू रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए बेटर यह है कि 6-7 बजे खाना खा के मेडिटेशन में यहाँ पे अगर आप बैठते हो तो बहुत ही रिलैक्स आपका मेडिटेशन होता है। ठीक है, वैसे तो कोई टाइमिंग नहीं है, खाना खा के भी कर सकते हो, खाने के पहले भी मेडिटेशन कर सकते हो, डिपेंड करता है। अगर वो खाना खाने के बाद अगर आपको डिस्टर्ब होता है, और मोस्टली वैसे होता ही है क्योंकि नींद आती है मोस्टली खाना खाने के बाद, अगर हम लोग राइस और हेवी खाना खाते हैं तो उस समय हाँ वैसे नहीं करना चाहिए खाना खाने के बाद। ओके, पहले आप कर सकते हो। ठीक है। वैसे अभी कर लिया तो आधे घंटे में खा सकते हैं या जल्दी भी खा सकते हैं? कभी एक आध बार ऐसा हो गया तो। मैम आपका वॉइस जो है वो ब्रेक होके आ रहा था। तो आपका कहना यह है शायद कि खाना खाने के मतलब मेडिटेशन के बाद ओके। आधे घंटे के बाद खाना खा सकते हाँ हैं, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ, ओके। तो खा सकते हैं क्या? एक्चुअली कभी कभी रह जाता है एक आध बार तो। मेडिटेशन के बाद खाना कभी भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। मेडिटेशन के पहले खाना खाने से प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम ये होगा कि नींद आ सकती है अगर आपको, ओके। बस इतना ही प्रॉब्लम है। अदरवाइज ठीक है। मेडिटेशन इज अ ओके। प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एनर्जी। सो ये एक ओके। चीज है। अच्छा। अदरवाइज आप लेट नाइट खाना खाना अवॉइड ही करिए तो बेटर रहेगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी बिल्कुल से। सर। चलिए। यस। चलिए। थैंक यू हाँ सो सर। थैंक मच। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? अच्छा हुआ सर मेडिटेशन आज का भी। सिर्फ मुझे आज एक बात महसूस हुई कि जब तक मैंने रेसिडेंशियल नहीं किया था तब तक मुझे इतने वाइब्रेशंस नहीं थे। मैं पूरा स्टेबल रह के कर, हो रहा था, मेरा मेडिटेशन कर रही थी मैं, हो रहा था। जब से मैंने रेसिडेंशियल किया और जब आपने मुझे हम सबको वो टेम्पल में, हनुमान टेम्पल में ऊपर जाके मेडिटेशन करवाया, उस दिन के बाद जो वाइब्रेशंस अलग ही है, वो वर्ड में एक्सप्रेस ही नहीं हो सकते, इतने अच्छे वाइब्रेशंस है पूरा। बहुत बढ़िया, और मुझे लगा कि वो आपके साथ हाँ पहले भी होता था। मतलब मैंने तो आपको वहां पे देखा था क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था आप सभी को। तो मुझे हाँ, लगा कि वो पहले से ही आपके साथ हो रहा है। पहले से मतलब वो जब मोस्टली आरती वगैरह होती थी तब होता था, मेडिटेशन करते वक्त कभी नहीं हुआ था वैसे। ओके ओके। हाँ, वो वहां से एक अलग जर्नी मेरा शुरू हुआ। और थर्ड आई के भी वाइब्रेशंस मुझे बार बार अभी, जब से अपने कॉस्मिक शो किया है, तब से तो बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है थर्ड आई की वाइब्रेशन। बहुत बढ़िया मैम। एक्चुअली ये जो पूरा मंथ है इसमें मैं इवनिंग में
ऑनलाइन लेने वाला हूँ, बट इसके बाद जुलाई मंथ से मैं ब्रह्म मुहूर्त में लाइव लेने वाला हूँ। सो ग्रेट सर। तब भी हम लोग लाइव मिलेंगे तो एक बेटर ये रहेगा, क्योंकि अभी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। सो इसलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। बट जब मैं ब्रह्म हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी इसे करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं इवनिंग में, वो हम्म। इवनिंग में 1 महीना अगर मेरे साथ कर लेते तो डेफिनेटली ब्रह्म मुहूर्त में इजीली उठ पाएंगे। तो एक बार वो यहाँ से हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में शिफ्ट हो जाए तो मॉर्निंग का जो रहेगा वो पूरा हम्म। हमारा। और यहाँ पे तो पता भी चल रहा है कि इतना समय हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में तो पता भी नहीं चलता। इवन अगर आप जैसे आपने बताया कि रेसिडेंशियल आप जब से किए हो तब से आपके बॉडी में वो वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली वो प्लेस जो होती है उसका बहुत एक अलग असर होता है। कुछ प्लेसेस नेचुरली बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें रहती है। और कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मैं विपस्सना में मैं जब पहली बार गया था तो मैंने देखा था कि मेरे बॉडी में बहुत सारे वाइब्रेशंस मैंने ऑब्जर्व किए थे। आज मैं मुझे ऐसा इंट्यूशन आया तो मैंने विपस्सना वाला मेडिटेशन थोड़ा कर लिया। तो अभी भी जब भी मैं मेरा गलती से ध्यान मेरे हाथों पे चले जाता है तो हाथों में मुझे वाइब्रेशंस फील होते हैं। पर जब मैं विपस्सना में गया था, 10 दिन वहीं पे था, तो मैंने देखा था कि हर एक बॉडी में एक छोटे से छोटी चीजें मुझे महसूस हो रही थी। मेरा हार्ट यस। पंपिंग बहुत गहराई से महसूस हो रहा था, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन महसूस हो रहा था। मतलब यस, वो अब हम पानी भी पीते, खाना भी खाते, तो वो भी हमें महसूस होता है पूरा, वो का हाँ, यहाँ से अंदर जा रहा है कैसे। एक्चुअली हमारा जो अवेयरनेस है वो बढ़ जाता है, सूक्ष्म लेवल पे हमारा जो स्तर है वो चले जाता है। इसके कारण हमें ये सारी चीजों का एहसास होता है और धीरे धीरे मेडिटेशन में होता है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं जो प्रॉपर उनको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। इससे बेस्ट आपकी थेरेपी नहीं हो सकती, इससे बेस्ट आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इससे बेस्ट रास्ता नहीं हो सकता। ये आपको कुछ दिनों के बाद समझेगा। भले ही आपके लाइफ में अभी कोई चैलेंजेस चल रहे होंगे, कोई इश्यूज आप फेस कर रहे होगे, बट जैसे जैसे इस रास्ते पे चलते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आप जब पीछे मुड़ के देखोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो इतने सालों में नहीं हुआ वो चेंज आपको दिखाई देगा। और ये एक अल्टीमेट एहसास, एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है। तो बस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मेरे साथ मेडिटेशन में बैठ गए, उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई उसमें एक्सपीरियंस करना बहुत इजी है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा, क्योंकि मैं भी जो चीजें प्ले करता हूँ, मैं भी जो बोलता हूँ वो इंट्यूटिवली बोलता हूँ। कोई प्रिपरेशंस नहीं है, कोई मैं प्रिपरेशंस करके नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे। जो भी मुझे मिलता है मैं आपको शेयर करता हूँ। ये पूरा लिंक्ड है, ये कनेक्टेड है यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपको जो चाहिए वो शायद मेरे थ्रू या फिर इस मेडिटेशन के थ्रू आप तक पहुंचाने वाला है। बट यहाँ तक आना ही डिफिकल्ट है। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं और चाह कर भी नहीं आ पाते, ठीक है, बट हम लोग आ रहे हैं तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप ग्रेटफुल हो जाइए अपने आप के लिए, इन सारी चीजों के लिए। और बस इस एहसास के साथ बने रहिए और पूरी कोशिश करिए। भले आपको रोके कोई चीज, आपको आना है, मतलब आना है, मंडे टू फ्राइडे एटलीस्ट आना है। सैटरडे संडे आप चाहो तो अपने लिए ब्रेक रख सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो। बट इसके अलावा इन दिनों मेरे साथ लाइव आना ही है और आना ही है आपको। ओके, तो आई होप आप सभी का मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ होगा। तो मैं अभी इस मेडिटेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, ताकि आपको जल्दी से इसके बाद सोने भी मिले और अच्छे से सो जाइए बिल्कुल। आपकी सारी जो स्ट्रेस है, सारा टेंशन है, भगवान को सौंप दीजिए और भगवान को बोलिए कि भगवान, ये सारी चीजें मेरे लाइफ की, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, करती हूँ, और मैं अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मतलब करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लिए रेडी हूँ। उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। ये प्रॉब्लम्स है, ये मुझे इसमें बाधाएं देते हैं, आप इसे संभाल लीजिए, आप इसे सॉल्व कर दीजिए और बस सरेंडर करके पूरी तरीके से सो जाइए। और आप देखोगे कि वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे चीज़, अच्छे तरीके से उन सारे प्रॉब्लम्स से आपको ओवरकम करवा देंगे। बस सरेंडर करना सीख लीजिए।
So guys, thank you so much. May all your dreams come true. My best wishes. Take care. Bye bye. Have a great day and great good night ahead. Take care. Thank you. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।